श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर कैसे करें सही पूजा ताकि मुरलीधर स्वयं आपके घर पधारें। आज की रात है कान्हा के स्वागत की। आइए जानें जन्माष्टमी पूजा का सही तरीका। हरे कृष्ण। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले स्नान करें। स्नान करने के बाद मंदिर में गंगाजल छिड़ककर पवित्र कर लें। अब एक साफ आसन पर बैठकर दाएं हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प लें कि आज आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने जा रहे हैं। किस तरह का व्रत आपको करना है? पूरी तरह से निराहार और निर्जल या फलाहार ग्रहण करके इसका भी संकल्प आपको साथ में लेना है। संकल्पित जल, पुष्प और अक्षत को आप भूमि पर छोड़ दीजिए। अब आंखें बंद करके बाल कृष्ण का ध्यान कीजिए। बाल कृष्ण का कमलासन पर बैठे रूप की कल्पना करें। नीलवर्ण पीतांबर मुरली धारण किए हुए और सच्चे मन से नेत्र बंद करके 3 बार मंत्र जपें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजित हैं, तो आप उन्हें चाहे तो पंचामृत से और बाद में शुद्ध जल से स्नान करा के साफ नए वस्त्र धारण करा सकते हैं। और यदि पंचामृत से नहीं करा रहे हैं, तो केवल शुद्ध जल से स्नान कराकर उन्हें पचकर आप उन्हें नए वस्त्र धारण कराएं। उनका श्रृंगार करें। माता देवकी, पिता वासुदेव, मैया यशोदा और नंद बाबा का ध्यान करें। धूप दीप जलाकर मंत्रों का जाप करें या कथा का श्रवण करें। श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करें। सबसे अंत में दूध, फल, मिठाई या माखन मिश्री का भोग जिसमें तुलसी के पत्ते हो श्री कृष्ण को अर्पित करें। इसके बाद सच्चे मन से पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करें और प्रसाद को सभी लोगों में बांटकर आप अपना व्रत प्रारंभ करें। मंदिर में कुछ दान दक्षिणा भी रखें, जिसका दान आप किसी निर्धन योगी व्यक्ति को अवश्य कर दें। फिर दिन भर उपवास रखें और जन्माष्टमी के उपवास में आपको एकादशी के नियमों की तरह ही पालन करना चाहिए। फिर शाम के समय आपको पूजा की विशेष तैयारियां करनी होती हैं, क्योंकि जन्माष्टमी की मुख्य पूजा निशीत काल में की जाती है। उससे पहले ही यदि आप अपने घर में पालने में श्री कृष्ण को झुलाना चाहते हैं, तो पालना अच्छे से सजाकर तैयार कर लें। बहुत से लोग सूती का ग्रह भी तैयार करते हैं, जिसमें प्रतीक रूप में माता देवकी को कारागार में लिटाकर उनके पास में खीरे को प्रतीक रूप में रख देते हैं। और इस दिन बहुत से घरों में खीरे को काटकर श्री कृष्ण का जन्म भी कराया जाता है। जन्माष्टमी के दिन मध्य रात्रि का शुभ मुहूर्त होता है, भगवान के प्राकट्य का समय। तो इस समय शंख, धूप, दीप जलाकर कारागार और झूले के प्रतीक को तैयार करें। कल्पना करें कि अंधकार में दिव्य प्रकाश फैल रहा है और उसमें चतुर्भुज श्री विष्णु का स्वरूप प्रकट हो रहा है, जो बाल रूप धारण कर रहे हैं। अब रात के समय आपको श्री कृष्ण का या लड्डू गोपाल जी का षोडशोपचार पूजन करना है, जिसमें 16 प्रकार से पूजा की जाती है। सबसे पहले आप भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। आप सच्चे मन से श्री कृष्ण का आवाहन करें। अपने परिवार सहित श्री कृष्ण का आवाहन करें और उसके बाद श्री कृष्ण को आप इस प्रकार मंत्र पढ़कर 5 पुष्पांजलि में लेकर अपने सामने छोड़े और उन्हें आसन प्रदान करें। ओम श्री बाल कृष्णाय नमः आसन समर्पयामि। अब आप श्री कृष्ण को आसन प्रदान करने के बाद इस प्रकार मंत्र पढ़ते हुए पाद्य अर्पित करें। श्री बाल कृष्णाय नमः पाद्योपाद्यम समर्पयामि। अब आप उन्हें चरण धोने के लिए जल समर्पित करें। इस प्रकार पाद्य समर्पित किया जाता है। अब हम श्री कृष्ण को अर्घ अर्पित करेंगे, यानी कि सिर के अभिषेक के लिए जल समर्पित करेंगे। ओम श्री बाल कृष्णाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अब श्री कृष्ण को जल आचमन हेतु समर्पित करें। ओम श्री बाल कृष्णाय नमः आचमनीयम समर्पयामि। अब श्री कृष्ण को इस प्रकार मंत्र बोलते हुए जल से स्नान कराएं। ओम श्री बाल कृष्णाय नमः मलापकश स्नानम समर्पयामि। स्नान कराने के बाद इस मंत्र को बोलते हुए भगवान को मौली के रूप में वस्त्र समर्पित करें, या आप उन्हें पीले वस्त्र भी धारण करा सकते हैं। मंत्र है ओम श्री बाल कृष्णाय नमः वस्त्र युग्मम समर्पयामि। अब श्री कृष्ण को यज्ञोपवीत समर्पित करते हुए कहें,
ओम श्री बालकृष्णाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। अब गंध यानी सुगंधित द्रव्य इत्र आदि समर्पित करते हुए कहें, ओम श्री बालकृष्णाय नमः गंधम समर्पयामि। आभरणम अर्थात आभूषण समर्पित करते हुए कहें, ओम श्री बालकृष्णाय नमः आभरणानि समर्पयामि। इस समय आप श्री कृष्ण को पुष्पों का हार या जो भी आप उनके लिए पुष्पहार, माला इत्यादि लेकर आए हैं, आभूषण रूप में आप उन्हें धारण कराएं। अब जो भी सुगंधित द्रव्य आपके पास है, उन्हें इस प्रकार कहते हुए ओम श्री बालकृष्णाय नमः नाना परिमल द्रव्यम समर्पयामि आप उन्हें समर्पित करें। अब श्री कृष्ण को हम पुष्प समर्पित करेंगे। ओम श्री बालकृष्णाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि। इस प्रकार पुष्प समर्पित करें। अब भगवान कृष्ण के अंग देवताओं का पूजन भी करें। बाएं हाथ में अक्षत, पुष्प और चंदन लेकर प्रत्येक मंत्र का उच्चारण करते हुए दाहिने हाथ से श्री कृष्ण की प्रतिमा के पास छोड़े। ओम गोविंदाय नमः पादो पूजामि। ओम माधवाय नमः जंघे पूजामि। ओम मधुसूदनाय नमः कटी पूजामि। ओम पद्मनाभाय नमः नाभिम पूजामि। ओम ऋषिकेशाय नमः हृदयम पूजामि। ओम संकर्षणाय नमः स्तनो पूजामि। ओम वामनाय नमः बाहु पूजामि। ओम दैत्यसूदनाय नमः हस्तो पूजामि। ओम ऋषिकेशाय नमः कंठम पूजामि। ओम चारुखाय नमः मुखम पूजामि। ओम त्रिविक्रमाय नमः नासिकाम पूजामि। ओम पुंडरिकाय नमः नेत्रे पूजामि। ओम नरसिनाय नमः श्रोत्रे पूजामि। ओम उपेंद्राय नमः ललाटम पूजामि। ओम हरिये नमः शिर पूजामि। ओम श्री कृष्णाय नमः सर्वांगम पूजामि। इस प्रकार श्री कृष्ण के सभी अंगों का हमने पूजन कर लिया। अब श्री कृष्ण को धूप समर्पित करते हुए कहें, ओम श्री बालकृष्णाय नमः धूपम आग्नप्यामि। अब शुद्ध घी का दीप समर्पित करते हुए कहें, ओम श्री बालकृष्णाय नमः दीपम दर्शयामि। दीप दिखाएं। अब नैवेद्य समर्पित करें। नैवेद्य में आपके पास जो भी भोग, फल, मिठाई इत्यादि है, पंजीरी इत्यादि है, उसे आप इस प्रकार समर्पित करें। सर्वत्र अमृताब्धा नमः स्वाहा। ओम श्री बालकृष्णाय नमः उत्तरापोषणम समर्पयामि। अब श्री कृष्ण को तांबूल अर्थात पान सुपारी के साथ समर्पित करते हुए कहें, ओम श्री बालकृष्णाय नमः सपुगी फलम तांबूलम समर्पयामि। अब श्री कृष्ण को दक्षिणा समर्पित करते हुए कहें, ओम श्री बालकृष्णाय नमः दक्षिणाम समर्पयामि। अब प्रज्वलित दीप से श्री कृष्ण की आरती उतारने के साथ ही कहें, ओम श्री बालकृष्णाय नमः महान निराजन दीपम समर्पयामि। अब बारी है श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा की। तो बाएं से दाईं ओर की तरफ आपको इस प्रकार श्री कृष्ण को पुष्प समर्पित करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। ओम श्री बालकृष्णाय नमः प्रदक्षिणाम समर्पयामि। अब श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमस्कार करते हुए कहें, ओम श्री बालकृष्णाय नमः नमस्कारान समर्पयामि। सबसे अंत में क्षमा याचना करें, ताकि मंत्र पढ़ते हुए पूजा के दौरान या दिन भर रखे गए उपवास में जाने अनजाने में कोई भी भूल हो गई हो तो उसके लिए इस प्रकार क्षमा याचना करें। हे श्री कृष्ण, मैं आपकी पूजा अर्चना नहीं जानती, मैं आह्वान करना नहीं जानती, पूजा विधि नहीं जानती, अतः पूजा के दौरान व्रत रखते समय मंत्र जाप में मुझसे कुछ भी कम या अधिक हो गया हो, कोई त्रुटि हो गई हो तो हे माधव, हे श्री कृष्ण मुझे क्षमा करें और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार मंत्र जाप करने के साथ ही श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव धूमधाम से घंटे घड़ियाल आदि बजाकर करें और प्रसाद को सभी लोगों में बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। निशीतकाल की पूजा के बाद लड्डू गोपाल जी को शयन करा देना चाहिए। इस प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा संपन्न होती है। ध्यान रखें, पूजा के दौरान या व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की अशुद्ध अपवित्र वस्तु को स्पर्श न करें। भगवान के लिए तैयार किया गया भोग स्नान करने के बाद शुद्ध अवस्था में ही तैयार करें। उसे भोग लगाने से पहले चखेना और हर प्रकार की शुद्धता का ध्यान इस व्रत में रखने से श्री कृष्ण की असीम कृपा पूरे वर्ष भर प्राप्त होती है। आशा करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भक्त स्वयं से पूजा करने में समर्थ नहीं है, जिनके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है, वे अपने आसपास के घरों में हो रहे महोत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। नहीं तो आसपास के मंदिरों में जाकर पूजा पाठ में सहयोग कर सकते हैं
और ऐसा भी संभव ना हो तो आप मोबाइल आदि के माध्यम से या टीवी आदि के माध्यम से मंगला आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। और टीवी आदि के माध्यम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव जहां कहीं भी दिखाया जा रहा हो मथुरा वृंदावन में, वहां आप मानसिक रूप से उपस्थित होकर भी इस जन्मोत्सव का आनंद उठा सकते हैं। और उसके साथ ही आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा निर्धन लोगों को अवश्य दान भी दे, ताकि आपके द्वारा की गई मानसिक पूजा मानसिक भाव को श्री कृष्ण स्वीकार कर सके। जय श्री कृष्ण। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हरे कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में।